बहुत समय पहले तुषिता स्वर्ग में बोधिसत्व मंजुश्री, जो ज्ञान के प्रतीक थे, को एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उन्हें एक रहस्यमयी सूत्र का आभास हुआ, जो पृथ्वी के दुर्गम पहाड़ों में कहीं छिपा हुआ था। कहा जाता था कि यह सूत्र परम ज्ञान का रहस्य समेटे हुए था, लेकिन इसे एक अज्ञात शक्ति ने छुपा दिया था, ताकि यह अयोग्य हाथों में न जाए। मंजुश्री ने एक साधारण सन्यासी का रूप धारण किया और पृथ्वी पर अवतरित हुए। एक गांव में, जो पवित्र पर्वत के चरणों में बसा था, उन्होंने एक रहस्यमयी गुफा के बारे में सुना। लोग कहते थे कि यह गुफा किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संरक्षित थी और जो भी इसमें प्रवेश करता वापस नहीं। मंजुश्री ने बिना भय गुफा में कदम रखा। अचानक सन्नाटा छा गया और एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई। कौन है जो गुप्त सूत्र की खोज करता है? सामने एक विशाल रक्षक प्रकट हुआ, जो धुंध में लिपटा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसने कहा, यदि तुम इस सूत्र के योग्य हो, तो 3 पहेलियों का उत्तर दो। यदि असफल हुए, तो हमेशा के लिए भ्रम में खो जाओगे। 3 पहेलियां। पहली पहेली, एक हाथ की ताली की आवाज क्या होती है? मंजुश्री ने शांत होकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षणों बाद उन्होंने उत्तर दिया, मौन। रक्षक ने सिर हिलाया और आगे बढ़ा। दूसरी पहेली, वह कौन सा मार्ग है जो कहीं नहीं जाता, फिर भी हर जगह पहुंचता है? मंजुश्री मुस्कुराए और बोले, मन का मार्ग, क्योंकि सच्चा ज्ञान स्थानों में सीमित नहीं होता। रक्षक ने स्वर्ण द्वार प्रकट कर दिया। अंतिम पहेली, सबसे बड़ा भ्रम क्या है? मंजुश्री बिना झिझक बोले, अहंकार, ये सोचना कि हम अलग हैं। सबसे बड़ा भ्रम है। गुफा गड़गड़ाने लगी और रक्षक ने अट्टहास किया। तुमने सत्य को देख लिया है, उसने कहा। धुंध छट गई और प्रकाश की किरणों में तैरता एक प्राचीन सूत्र प्रकट हुआ। मंजुश्री ने उसे खोला और अनंत ज्ञान उनकी चेतना में प्रवाहित हो गया। लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर सूत्र को मुक्त कर दिया, ताकि यह किसी एक के अधिकार में न रहे। वापस गांव लौटकर उन्होंने बस लोगों को अपने शब्दों से शिक्षित किया, क्योंकि वे जानते थे सच्चा ज्ञान किसी ग्रंथ में नहीं, बल्कि उन हृदयों में बसता है जो उसे खोजते हैं। और इस तरह गुप्त सूत्र गुप्त ही रहा, फिर भी हर उस व्यक्ति में प्रकट हुआ जो सत्य की खोज में था।